चलो चलो नीचे उतरो नीचे उतरो। हाँ, अरे मास्टर जी एक चाय पी के तो जाइए, उसके बाद यहाँ आकर आप फिर से सो सकते हैं, कोई यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे उनका क्या, जब तक स्कूल बंद होगा तब तक वहीं पर सो लेंगे। हे भगवान, काश कोई ऐसा मास्टर आ जाए जो स्कूल की किस्मत को बदल कर रख दे। मोटापे के साथ तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। यहाँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? अरे वरना मलाई स्कूल को जैसा शराब लगा ना, कोई इसकी किस्मत को बदल नहीं सकता। हमारे मंत्री जी भी इसी स्कूल में पढ़े थे, कितने दुख की बात है। अरे दुख की क्या बात है, स्कूल का बुरा वक्त चल रहा है गणेश। और क्या, चाहे वो पक्षी हो या जानवर हो या कोई और, इस स्कूल की दुर्दशा से सब पे असर पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है, जब से हमने होश संभाला है तब से इस स्कूल की हर साल दुर्दशा होते ही देखते आ रहे हैं। शुरुआत में बल्ले भाई मेरी दुकान लेना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। फिर क्या हुआ पता है, जब स्कूल का बुरा वक्त शुरू हुआ तो उनका असर मुझ पे ही पड़ा। आज जो भी रोड से गुजरता है ना, उसे बुला के चाय पिलाना मेरी मजबूरी है। चाय पी लो भाई चाय। तुझे क्या लगता है मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी? जो कुछ भी हो, तुम मेरी तरह बुरे आदमी नहीं हो। मैं पहले विक्ट्री कॉलेज का प्रिंसिपल था, आज मैं वहाँ की चीजों की देखभाल करता हूँ। सही कहा, तभी स्कूल से ज्यादा बच्चे ट्यूशन सेंटर में होते हैं। आज इनके पास गिनती के बच्चे बचे हैं। हम अपने केरल की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब क्या हो गया इसको? अब क्या हमें नारियल के लिए दूर नहीं जाना होगा? तुमने हाँ में सर हिला दिया, बहुत हो गया क्या? तुम तो जानते ही होगे, क्योंकि तुम्हें खेती की जानकारी है। हमारे पास बहुत सारा उपजाऊ जमीन है। अगर तुम 5 किलो अनाज खरीदोगे तो इतना तो बस एक दिन में ही खर्च हो जाएगा। सही कहा। हाँ समझ गया ना? देखो मुझे 3 लोड अनाज मिला है, स्टॉक खत्म होने से पहले तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस चलाते रहेंगे तो क्या ऐसे काम चल पाएगा? आपको वहाँ स्कूल खोलने नहीं जाना चाहिए क्या? अरे स्कूल तो प्यून खोलेगा ना। नहीं, माय नेम इज थम्बुरन, कॉल मी थम्बुरन। देखो अगर तुम कागज में अपना नाम बदल लोगे तो वो तो चल जाएगा भाई, लेकिन कुंजू रमन थम्बुरन नहीं बन सकता। जाकर ऑफिस खोलो और मेरा मेज साफ करो, मैं पहुंचता हूँ। जाओ। अरे सर जी, बिना चाबी दिए अगर आप स्कूल खोलने के लिए बोलेंगे तो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। स्कूल खोलने के लिए पहले मुझे चाबी लाकर दीजिए, समझे? ओहो भूल गया था, चाबी 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 देनी है तुम्हें। हाँ रागी, अरे रागी, रागी आपके लिए 4 डोसे ठीक है ना? हाँ ठीक है। दाल का ऑर्डर नहीं दिया था क्या? अरे मैं तो भूल ही गई थी। आप दोनों यहाँ अच्छा खेल खेल रहे हो। अरे हमारे स्कूल की चाबी कहाँ है, बोलिए ना। सुनिए, घर में दाल खत्म हो गई है, तंबूरन को बोलिए कि जाकर ले आए। तंबूरन, सुबह सुबह मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा है। अरे बस करो, दाल रहने दो, चाबी दे दो। सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाइए मुझे। ओहो बिल्कुल सही कहा इसने। कल सतीश आया था, चाबी लेकर गया। तुम एक काम करो, सतीश से जाकर के मिलो और चाबी लेकर के सीधा स्कूल पहुंचो। हाँ, मुझे एक और काम करना है। जब तक सतीश यहाँ खुद चाबी लेकर नहीं आता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। ये लो, मैं बैठ गया। अरे ऐसे मत बोलो थम्बुरन। कितनी बार मैंने बोला आपसे कि अपनी चाबी वर्करों को मत दिया करिए, लेकिन आपको मेरी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे से कहने का मौका नहीं दूंगा। आज चले जाओ थम्बुरन जी, जाइए। तुम सीधे आओ यहाँ और फिर जाओ। मेरी अपनी कुछ बिजनेस टेक्निक होती है। मेरा रेट और कमीशन कभी ज्यादा नहीं होता। हाँ, जानते हो मुझे किसने कॉल किया था अभी? एसपी। पुलिस सुपरिटेंडेंट? हाँ, ये तो इससे भी ज्यादा होशियार है। सुधार मन पोती, आ जाओ इधर। एक पार्टी के आदमी ने उस 50 एकड़ जमीन को सिलेक्ट किया है मनोरंजन पार्क बनाने के लिए। अगर सेंट्रल कमेटी ने वहाँ अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो ये जमीन बेशकीमती हो जाएगी। तब मैं इस जगह के अच्छे दाम दिला सकता हूँ, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप इस मासूम पावलम को ना भूलें। ठीक है। अबे बेवकूफ, सॉरी। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है, 2 लोड ईंट मिठाई के लिए, रोड मेटल के 500 बोरे गणेशन के लिए हैं। तो फिर बस इतना ही काफी है। तुम हमारा कमीशन मिलने के बाद वर्गीस को चीजें पकड़ा देना, ध्यान रखना। आप कोई और भी बिजनेस करते हैं क्या? मेरा एक छोटा सा बिजनेस और है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, मैं वन्नामलाई हाई स्कूल का मास्टर हूँ। मास्टर? क्या मास्टर? अब क्या बताएं, मेरे परिवार के खर्चे ही इतने ज्यादा हैं, हम केवल स्कूल की इनकम से कुछ नहीं कर सकते हैं।
प्यारे भाई, पहले उसे तो बिक जाने दो। केवल 3 महीने की बात है। अरे उसको क्यों इतने टाइम तक कैसे भी मैनेज कर लो, उसके बाद तुम्हारे सिर्फ कमर दर्द ही नहीं, हर तरह के दर्द दूर हो जाएंगे। रेट को तो मैं एडजस्ट कर ही सकता हूँ, ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। क्या पैसे घटाने के लिए? नहीं, मेरे पास कोई अंडरवेयर का स्टॉक नहीं है। ओह ठीक है। मास्टर, हाँ क्या हम यहीं रुके क्या? या हम चले जाएं? निकलो। क्या यार, आप मुझे कोई सस्ते दाम में फ्लैट क्यों नहीं दिला देते मास्टर जी? अरे सस्ता दाम कैसे? अरे मैं तो तुम्हें फ्री में दूंगा, फ्री में। अच्छा दूंगा, ऐसी जगह जहाँ पैसा हवा में उड़ता है। तुम्हें वो मिल जाए तो समझो क्या होगा। उस जमीन का मालिक गल्फ कंट्री में है। आप टोकन के लिए कुछ एडवांस क्यों नहीं दे देते? आज तो इम्पॉसिबल है, मुझे पैसों का जुगाड़ करना होगा। अरे मास्टर जी, पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। इंग्लिश, मलयालम, हिंदी ये मिक्स करके बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाता अरे है। इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके इनके लिए इतना ही काफी होता अगर ये तमाम लड़कियों से शादी किए बिना थोड़ा आराम कर लेते। मेरे पिताजी और दादाजी ने भी बहुत शादियां की थी, लेकिन उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम्हें पता है क्या? हाँ अरे सुनो, अकेली लड़की से शादी करना काफी नहीं है। वो अपने बल पर पूरा परिवार संभाल सकती है, लेकिन तुम्हारी आज हालत क्या है? घर में सो नहीं सकते, घर पर तो सिर्फ तुम एक्सरसाइज ही करते हो। मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। ओ, जाओ जाओ। ये अपने लोग बोल रहे हैं कि भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है। काफी दिनों से आप लोगों ने हवा बना के रख दी है कि एक नया मास्टर यहाँ पढ़ाने आने वाला है। ऐसी बात नहीं है सुधाकर, भूकंप की शुरुआत इसमें यहीं शक से हुई नहीं है। वो पहली बार उतरे और इस स्कूल के बारे में सुनकर स्कूल गए बिना वापस भाग जाए। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है तुम्हें पता तो होगा ना उत्थामा? हाँ? वो हमेशा इसी तरफ देखता रहता है कि कब वो मास्टर आए और वापस लौटने की मुहिम शुरू की जाए। सुधाकर, एक चाय, शक्कर ज्यादा डालना। आ गए तुम? क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? बिल्कुल आओ। आप स्कूल में क्यों नहीं पहुँचे? बदले में हमसे पूछ रहे हो हेडमास्टर जी। मुझे लगा कि तुम अपनी वाइफ के साथ सऊदी अरब हनीमून मनाने गए हुए हो। क्यों भाई? तुम्हारा कमर दर्द कैसा है अब? सुधाकर, चाय कैंसिल। मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ इससे भाई? मेरी जीत गुस्सा मत चलेगी, होइए मास्टर इसलिए जी। पीऊंगा ही नहीं। क्या सच में इन्होंने फिर से शादी कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चुप करो यार तुम। गुरु भाई, आपको ये बात कैसे पता है? दूसरी शादी के बाद एक दिन इसने मुझे फोन किया था। सुधा शिवम मास्टर का घर खाली है ये पूछने के लिए। वहाँ ये अपनी नई बीवी के साथ रहना चाहता था। जो अनगिनत लड़कियों के साथ शादी करता है, ऐसे लोगों का समर्थन मत करो। अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाय पीते पीते दाढ़ी बढ़ा ली और हर बात पे राय देता रहता है। तो क्या आपने उस घर की चाबी उसे दे दी? तुम्हारे घर की चाबी नए मास्टर को दे सकता हूँ क्या? फिर से नए मास्टर की बातें शुरू। गुरु भाई, कम से कम उसका कोई नाम तो होगा ना। विनय चंद्रन। चप्पल पहनी। नहीं, वही पुरानी है, लेकिन पैर पहले से ज्यादा साफ हो गए हैं। काफी दिन के बाद देख रही हूँ। गान दिया रे ओ नाया